नमस्कार, मैं हूं विपिन भट्ट। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया है। ये स्मार्ट सिटी कैसी होंगी, फिलहाल क्या हाल है इन शहरों का और कितनी क्षमता है इन शहरों में स्मार्ट बनने की, इसी पर है हमारी खास सीरीज स्मार्ट सिटीज ऑफ इंडिया। स्मार्ट सिटी बनाने की शुरुआत देश की राजधानी दिल्ली से होनी है और स्मार्ट सिटी ऑफ इंडिया की हमारी खास सीरीज में आज हम हैं दिल्ली में। यहाँ के कुछ इलाकों को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए चुनाव किया गया है। अगले 3 घंटे में हम इसी पर बात करेंगे कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में कितनी क्षमता है स्मार्ट सिटी बनने की। दिल्ली का जिक्र आते ही हमारे जहन में लाल किला, इंडिया गेट, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद और चांदनी चौक की तस्वीरें आने लगती हैं। आखिर दिल्ली कैसे वजूद में आई और इस शहर ने अब तक का सफर कैसे तय किया, आइए आपको दिखाते हैं। यमुना के किनारे बसी दिल्ली देश के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसका इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। महाभारत काल में इसका नाम इंद्रप्रस्थ था। 11वीं सदी में दिल्ली सल्तनत बनने के साथ दिल्ली देश के अहम राजनीतिक, सांस्कृतिक और वाणिज्यिक शहरों के तौर पर तेजी से उभरी। 1639 में मुगल बादशाह शाहजहां ने दिल्ली में ही एक 4 दीवारी से घिरे शहर का निर्माण करवाया, जिसे शाहजहानाबाद नाम दिया गया और अब इसे पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है। दिल्ली 1857 में मुगल साम्राज्य के पतन तक उसकी राजधानी रही। 1857 में पूरा भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में आ गया और कोलकाता को देश की राजधानी बनाया गया। 1911 में ब्रिटिश सरकार ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और पुरानी दिल्ली से सटी लुटियन की दिल्ली यानी नई दिल्ली बसाई गई। पुरानी दिल्ली है जिसको हम शाहजहानाबाद कहते हैं, वो तो असल में 300-400 साल पुरानी है कुल, क्योंकि उसका तो शाहजहां ने उसको एस्टेब्लिश किया और शाहजहां के बाद सीधे हम नई दिल्ली में पहुंचे, जो आज का जो स्वरूप है। तो पुरानी दिल्ली आज के हिसाब से वो पुरानी दिल्ली हो जाती है, लेकिन वो पुरानी दिल्ली असल में नहीं है, उससे पुरानी दिल्ली है, क्योंकि महरौली एक बहुत बड़ा शहर था एक जमाने में। आज महरौली एक बहुत साल तक तो वो जंगल रहा और उसके बाद एक महरौली आज की हमारी जो दिल्ली है उसका एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। आजादी और देश के विभाजन ने दिल्ली की शक्ल पूरी तरह बदल दी। पुरानी दिल्ली के हजारों बाशिंदे पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान के सिंध और पश्चिमी पंजाब से हजारों लोगों ने दिल्ली का रुख किया। देश की राजधानी होने और यहाँ रोजगार के बेहतर मौकों की तलाश में देश भर से लाखों लोग दिल्ली आए और ये सिलसिला आज तक जारी है। आज दिल्ली की चमकती तस्वीर न सिर्फ देश बल्कि दुनिया के नक्शे पर बखूबी देखी जा सकती है। आज की दिल्ली तैयार हो रही है सबसे पहली स्मार्ट सिटी का खिताब हासिल करने के लिए। दिल्ली को स्मार्ट सिटी के तौर पर डेवलप करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है DDA यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी को। शहरी विकास मंत्रालय के निर्देशानुसार DDA ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है। गिफ्ट यानी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी के तर्ज पर DDA दिल्ली में सब सिटी के तौर पर स्मार्ट सिटी बनाएगा। इसके लिए नजफगढ़, कंझावला, नरेला, वारका और रोहिणी के आसपास करीब 24,000 हेक्टेयर जमीन को चुना गया है। यहाँ बनने वाली मॉडल सिटी का निर्माण DDA लैंड पुलिंग पॉलिसी के आधार पर करेगा। दिल्ली जो है एक बहुत अच्छी पोजीशन में है आज के दिन कि बहुत बड़ा एरिया हमारा अनडेवलप्ड है, जहां पर कि डेवलपमेंट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और लैंड पुलिंग पॉलिसी के माध्यम से जा रहे हैं। मींस कि हमको कोई भी एरिया एक्वायर नहीं करना, कहीं पर भी लैंड एक्विजिशन की बात नहीं आएगी। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और आधुनिक सुविधाओं से लैस दिल्ली की तुलना लंदन और सैन फ्रांसिस्को जैसे ग्लोबल सिटी से की जाने लगी है। दिल्ली को स्मार्ट सिटी के तौर पर डेवलप करने के लिए स्पेन ने टेक्नोलॉजिकल मदद देने का वादा किया है। DDA की ओर से बनाई जा रही सब स्मार्ट सिटीज में 24 घंटे बिजली, पानी और इंटरनेट सेवा के अलावा 30 मीटर के दायरे में एंटरटेनमेंट जोन, पार्क्स, रिटेल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। DDA के मुताबिक अगले 5 से 6 सालों में राजधानी दिल्ली बतौर स्मार्ट सिटी देश और दुनिया के सामने होगी। दीपाली नंदा, दिल्ली।
तो कैसा है दिल्ली का मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर और इसे स्मार्ट सिटी बनाने के लिए और क्या किए जाने की जरूरत है, आइए इस पर एक नजर डालते हैं। चौड़ी सड़क, फ्लाईओवर्स का जाल, सर पर दौड़ती मेट्रो और इंटरनेशनल स्तर का एयरपोर्ट। जी हां, बात देश की राजधानी दिल्ली की हो रही है। 1.5 करोड़ की आबादी वाले इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया के किसी भी बड़े विकसित देश के शहर को टक्कर देता है। दिल्ली में 90 से ज्यादा बड़े फ्लाईओवर और 87 किलोमीटर लंबी 2 रिंग रोड हैं जो दिल्ली को चारों तरफ से जोड़ती हैं। भारतीय रेल के नक्शे पर दिल्ली की बेहद अहम जगह है। नई दिल्ली, निजामुद्दीन, पुरानी दिल्ली और सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशनों का नेटवर्क पूरे देश से जुड़ा हुआ है। हाल में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को इंटरनेशनल लुक दिया गया है और वाईफाई इनेबल बनाया गया है। सड़क यातायात की बात लाल और हरे रंग की लो फ्लोर सीएनजी बसों के बिना पूरी नहीं हो सकती। टीटीसी बेड़े में 6000 से ज्यादा एसी और नॉन एसी लो फ्लोर बसें हैं। अभी तक हमें याद है कि दिल्ली की बसों में जो ब्लू लाइन और रेड लाइन चला करती थी, उसमें लोग अगर कभी बस में लटके हुए नहीं है तो बहुत अच्छा लगता था कि बस में भीड़ नहीं है, वरना इनवेरिएबली बसेस में आपको लटके हुए लोग मिलते थे पूरे शहर में। आज की जो बस सर्विसेज हैं उसमें रेडिकल चेंज है, शिफ्ट है, जो लोगों के लिए एक बड़ा सुविधा का वो एक दिल्ली शहर की जो स्मार्ट सिटी की बात की जाती है, वो एक बड़ा यूजफुल एडिशन है। दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर में मेट्रो ने 4 चांद लगा दिए हैं। मेट्रो ने दिल्ली और एनसीआर के बीच लगने वाली घंटों की दूरी को मिनटों में बदल दिया है। मेट्रो दिल्ली वालों की लाइफ लाइन बन चुकी है। 2002 में पहले चरण की मेट्रो रेड लाइन यानी द्वारका से बाराखंबा के बीच शुरू की गई थी। फेज 2 के तहत मेट्रो को नोएडा और गुड़गांव से जोड़ा गया। फेज 3 और 4 के तहत इसके विस्तार का काम भी तेजी से जारी है। खास बात यह है कि द्वारका, रोहिणी, नांगल जैसी जगहों जहां सब सिटी के तौर पर स्मार्ट सिटी बनाने की तैयारी हो रही है, वो इलाके भी मेट्रो की पहुंच में आते हैं। यही वजह है कि डीडीए मेट्रो के विस्तार के साथ साथ इसके आसपास की जमीन को रिटेल स्टोर्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के तौर पर इस्तेमाल करने की योजना पर विचार कर रहा है। जो हमारा ये मेट्रो कॉरिडोर है, इसमें हम टीओडी पॉलिसी ला रहे हैं, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, और ये फाइनल स्टेज पे है। बहुत जल्दी पॉलिसी जो है वो नोटिफाई हो जाएगी। तो इस अलोंग द मेट्रो कॉरिडोर जो है बहुत इंटेंसिव डेवलपमेंट होगा। जब इंटेंसिव डेवलपमेंट होगा, वहीं पर जो है हमारा रेजिडेंशियल एरिया, कमर्शियल एरिया, सारा जो इंटीग्रेटेड एरिया है वो मेट्रो कॉरिडोर के 500 मीटर दोनों, मतलब इन्फ्लुएंस कॉरिडोर के दोनों तरफ 500 मीटर तक जो है ये इंटेंसिव डेवलपमेंट जो है हम लोगों ने प्लान किया है। दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने में एयरपोर्ट रैपिड मेट्रो का भी बड़ा रोल है। ये मेट्रो 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ती है और इसके जरिए सेंट्रल दिल्ली से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की दूरी महज 12 मिनट में तय की जा सकती है। नेशनल कैपिटल रीजन के तहत आने वाले गुड़गांव में बने आईजीआई एयरपोर्ट से देश और दुनिया के लिए फ्लाइट्स हैं। लो कॉस्ट कैरियर से लेकर इंटरनेशनल प्रीमियम फ्लाइट्स इस एयरपोर्ट से उड़ान भरती हैं। 2010 में कॉमनवेल्थ खेलों से पहले टर्मिनल 3 को इंटरनेशनल लुक दिया गया है। इस एयरपोर्ट की क्षमता 43 लाख से ज्यादा मुसाफिरों की है, जो 2020 तक 1 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से मजबूत दिल्ली में वो तमाम खूबियां हैं जो इसे स्मार्ट सिटी के पायदान पर सबसे आगे खड़ा करती हैं। दीपाली नंदा, दिल्ली। तो दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद आइए अब बात कर लेते हैं दिल्ली में रोजगार और इंडस्ट्री की हालत इस वक्त कैसी है। दिल्ली शहर देश के उन चुनिंदा शहरों में से एक है जो डबल डिजिट ग्रोथ के करीब है। 2013-14 में दिल्ली की इकोनॉमिक ग्रोथ 9.3% रही है। सरकारी आंकड़ों की माने तो 2017 के आखिर तक दिल्ली की ग्रोथ रेट 11.5% तक पहुंच जाएगी। मुंबई के बाद दिल्ली भारत के सबसे बड़े व्यापारिक महानगरों में से एक है। प्रति व्यक्ति आय के हिसाब के लिहाज से भी दिल्ली देश के अमीर शहरों में शुमार होती है, लेकिन औद्योगिकरण की रफ्तार थोड़ी सुस्त होती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के एवज में सरकार ने तमाम इंडस्ट्री को शहर से बाहर बनवाना, रेवाड़ी जैसे इलाकों में शिफ्ट कर दिया है। नारायण और ओखला इंडस्ट्रियल एरिया की छोटी मझोली फैक्ट्रियां ही चालू हैं। मौजूदा वक्त में शहर की तरक्की में बड़ा योगदान रिटेल, सर्विस, आईटी और टूरिज्म सेक्टर का है। यही वो सेक्टर्स हैं जहां रोजगार के बड़े मौके पैदा हो रहे हैं। जानकारों के मुताबिक दिल्ली में कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां विदेशों से भी ज्यादा सैलरी पैकेज मिल रहे हैं। कि हर चीज जब इकोनॉमी एक्सपेंड करेगी
तो ज्यादातर जॉब दिल्ली में क्रिएट होंगे या बॉम्बे में होंगे या कितने में होंगे, बाकी शहरों में भी होंगे, बस ज्यादा कम से कम नॉर्थ इंडिया के लिए तो दिल्ली इंपॉर्टेंट है। तो एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन में मैं नहीं कहूंगा कि दिल्ली किसी भी शहर से कम हो, और यहाँ ये फर्क जरूर है कि कुछ जॉब्स तो न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन की सैलरीज के बराबर एम्प्लॉयमेंट दे देते हैं। शहर में इंडस्ट्रियलाइजेशन और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2010-21 के तहत नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री को दिल्ली में बढ़ावा देने की बात कही गई है। दिल्ली के दायरे में 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन पर भी काम चल रहा है। जानकारों के मुताबिक दिल्ली से सटे नोएडा और गुड़गांव जैसे इलाकों में मल्टीनेशनल कंपनियों के दस्तक देने से यहां के युवाओं के लिए रोजगार के मौके दोगुने हुए हैं। खासतौर पर आईटी इनेबल सेक्टर ने दिल्ली के रोजगार के क्षेत्र में नए अवसर पैदा किए हैं। इंडस्ट्री को उम्मीद है कि स्मार्ट सिटी बनने के बाद यहाँ चौतरफा तरक्की होगी, जिससे इकोनॉमी भी तेजी से बढ़ेगी। आज आप देखिए, हर एक पेटी कॉन्ट्रैक्टर जैसे कारपेंटर है, उसके पास 2 या 3 सेलफोन है। वो हर एक टाइम नए जॉब्स खोजता है और सब ने अपनी छोटी टीम बनाई है। तो एक कॉन्ट्रैक्टर जो है, स्मॉल बिजनेसमैन, पहले अकेला काम करता था, अब उसने अपनी टीम बनानी है 2, 3 या 4 लोगों की, और एक साथ 4-5 जॉब्स कर पाता है। तो मेरे हिसाब से इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ेगी और जो प्रोडक्टिविटी है, जो हिंदुस्तान में बहुत नेसेसरी है, वो भी बहुत बढ़ेगी। इंडस्ट्री के लिहाज से दिल्ली एनसीआर के नक्शे पर नए इलाके उभर रहे हैं। यही वजह है कि न सिर्फ दिल्ली के आसपास से बल्कि बैंगलोर और चेन्नई से भी युवा यहां का रुख कर रहे हैं। दीपाली नंदा, दिल्ली। तो स्मार्ट सिटी ऑफ इंडिया में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे दिल्ली के रियल एस्टेट और शिक्षा सेहत के बारे में। ब्रेक के बाद स्मार्ट सिटीज ऑफ इंडिया में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली, और अब बात दिल्ली में एक अदद आशियाने की। तो कैसा है दिल्ली में रियल एस्टेट का हाल, आइए एक नजर डालते हैं। दिल्ली में अपना आशियाना हो, ये सपना न सिर्फ यहाँ के बाशिंदों का है बल्कि बाहर से आकर यहाँ बसने वाले हर शख्स का होता है। दिल्ली के रियल एस्टेट बाजार में अफोर्डेबल मकानों से लेकर प्रीमियम कैटेगरी तक हर तरह के विकल्प मौजूद हैं। दिल्ली में 30 लाख से लेकर 50 लाख रुपए की कैटेगरी के घरों की सबसे ज्यादा मांग है। बढ़ती आबादी का दबाव रियल एस्टेट सेक्टर पर साफ देखा जा सकता है। जमीन की किल्लत है और उसके दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। ऐसे में दिल्ली के प्रॉपर्टी बाजार एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन की ओर खिसक चुका है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद और गुड़गांव जैसे इलाकों में हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की बाढ़ आ गई है। दिल्ली के मुकाबले यहाँ जमीन की कीमत 15 से 20% तक सस्ती है। इन इलाकों में 150 से ज्यादा छोटे बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। दिल्ली और एनसीआर को कंबाइन करके ही आज देखा जा सकता है, क्योंकि आइसोलेशन में ना दिल्ली एग्जिस्ट करता है ना एनसीआर एग्जिस्ट करता है। आज कुछ इस तरीके की रियल एस्टेट डेवलपमेंट्स हैं जो कि दिल्ली में हमें देखने के लिए नहीं मिलती हैं, या वो डेवलपमेंट्स पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ द स्केर्सिटी ऑफ लैंड। बेहतर कनेक्टिविटी ने दिल्ली और एनसीआर के बीच की दूरी कम कर दी है। सस्ते और अच्छे मकानों के खरीदार एनसीआर को एक अच्छा विकल्प मान रहे हैं। इन इलाकों में कई नामी गिरामी बिल्डर अपने बेहतरीन प्रोजेक्ट्स लेकर भी आए हैं। मसलन फरीदाबाद, ग्रेटर नोएडा और नोएडा में ओमैक्स के रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स घर खरीदारों के लिए एक बढ़िया विकल्प साबित हो सकते हैं। रेजिडेंशियल मार्केट का ये मशहूर नाम ओमैक्स फरीदाबाद में सूरजकुंड के पास फॉरेस्ट स्पा नाम से बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट बना रहा है। इस प्रोजेक्ट की प्रीमियम कैटेगरी में 4 BHK से लेकर पेंट हाउस तक की रेंज में मकान मिल जाएंगे। सूरजकुंड में ओमैक्स के इस फॉरेस्ट प्रोजेक्ट में क्लब हाउस, गोल्फ कोर्स, बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट, एरोबिक्स और जिम जैसी सभी आधुनिक सहूलियतें मौजूद हैं। ओमैक्स के फॉरेस्ट स्पा में करीब 324 यूनिट्स तैयार की जा रही हैं और कीमत है 2.5 करोड़ रुपए से लेकर 5 करोड़ रुपए तक। ग्रेटर नोएडा में भी ओमैक्स पाम ग्रीन नाम से बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट बना रहे हैं। यहाँ 2 BHK से लेकर 3 BHK का ऑप्शन मिल जाएगा। ये प्रोजेक्ट 2015 के आखिर तक डिलीवर कर दिया जाएगा। साथ ही ओमैक्स नोएडा सेक्टर 93B में भी रियासत नाम से भी हाउसिंग प्रोजेक्ट ला रहे हैं, जहाँ 350 से ज्यादा घर तैयार किए जाएंगे। प्रोजेक्ट है हमारा फॉरेस्ट स्पा, वो हम डिलीवर करना चालू कर दिए हैं इस साल से, और एंड ऑफ दिस ईयर 2015 कैलेंडर ईयर विल डिलीवर द होल प्रोजेक्ट। पाम ग्रीन ग्रेटर नोएडा में है, वी स्टार्टेड डिलीवरी, विल फिनिश द डिलीवरी इन दिस ईयर इटसेल्फ। और एक नया प्रोजेक्ट हम लोग लेके आए नोएडा में जिसका नाम है रियासत, तो वो सेक्टर 93B में है।
तो वहां पे हमारे जो सेलिंग पॉइंट्स है दैट इज अराउंड 6,500 रुपीज पर स्क्वायर फीट। ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, दैट्स अराउंड 400 crores का सेल्स, and we will finish the sales in next 3 years and we'll deliver the project in next 4 years. स्मार्ट सिटी के ऐलान के साथ बिल्डर भी अब बाहरी दिल्ली के उन इलाकों का रुख कर रहे हैं जहां स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स शुरू होने वाले हैं। जानकारों की माने तो अगले 2 से 3 साल दिल्ली एनसीआर के रियल एस्टेट सेक्टर में 20 से 25% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अगले 5 से 7 सालों में 100 स्मार्ट सिटी बनाने की मोदी सरकार की योजना ने देश के रियल एस्टेट सेक्टर में नया जोश भर दिया है। देश के डेवलपर्स स्मार्ट सिटी के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए ही स्मार्ट होम्स बनाने पर फोकस कर रहे हैं। साथ ही इस बात का भी ख्याल रख रहे हैं कि कहीं स्मार्ट होम्स की कीमत घर खरीदारों की पहुंच से बाहर ना हो जाए। दीपाली नंदा, दिल्ली। और रियल एस्टेट सेक्टर की बात के बाद अब दिल्ली में शिक्षा और सेहत की बात भी हो जाए। दिल्ली देश की राजधानी है और अब स्मार्ट सिटी भी बनने जा रही है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं और क्या ये स्मार्ट सिटी की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी है। स्वास्थ्य और शिक्षा की बात करें तो दिल्ली देश की अगुवाई करती है। यहाँ 3 बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। इन तीनों यूनिवर्सिटियों में एडमिशन के लिए देश भर से हजारों छात्र पढ़ने आते हैं। दिल्ली IIT तो है ही, साथ ही दूसरे कई छोटे बड़े साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, आर्किटेक्ट, फैशन टेक्नोलॉजी और कॉमर्स के इंस्टीट्यूट्स भी यहाँ पर हैं। इन इंस्टीट्यूट्स में भी एडमिशन के लिए हजारों छात्र दिल्ली का रुख करते हैं। बच्चों की शिक्षा के लिए भी दिल्ली में 500 से ज्यादा स्कूल्स हैं जहाँ स्मार्ट क्लासेस के जरिए बच्चों को शिक्षा दी जाती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 80 से ज्यादा रेगुलर और टेक्निकल कोर्सेज के कॉलेजेस हैं जहां स्मार्ट क्लास के कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया गया है। छात्रों को टेक्नोसावी बनाने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर कॉलेज कैंपस को वाईफाई इनेबल्ड बनाया गया है। इंडस्ट्री से अलग अलग जो है, एक तो अपने अपने विभाग के स्तर पे जो है वो इंटरेक्शन करते हैं, जिस विभाग की जैसी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। दूसरा है यूनिवर्सिटी लेवल पे जो है, जैसे एक यूनिवर्सिटी लेवल पे DRDO से MOU हुआ है और ऐसे कुछ मेजर इंडस्ट्री से MOU है, तो उससे एक्सचेंज प्रोग्राम है। इंडस्ट्री आती है, कुछ उनके इश्यूज हैं, वो डिपार्टमेंट में आके डिस्कस करते हैं और बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देश के सबसे बड़े हॉस्पिटल में से एक एम्स के साथ साथ कई बड़े सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। यहाँ वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। दिल्ली हेल्थ का सेक्टर न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे भारत की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा कर रहा है। एम्स के साथ साथ सफदरजंग और राम मनोहर लोहिया जैसे अस्पताल भी मौजूद हैं। अपोलो एस्कॉर्ट्स और मेदांता जैसे नामी प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी दिल्ली में अपना विस्तार कर रहे हैं। इस सेक्टर में बढ़ती डिमांड को देखते हुए जानकार आने वाले वक्त में मेडिकल और पैरामेडिकल टूरिज्म के लिहाज से भी दिल्ली को अहम मानते हैं। आज से अगर आप 20 साल पहले बात करते या 15 साल पहले या 10 साल पहले, तो बहुत मेडिकल टूरिज्म बॉम्बे में आता था या साउथ इंडिया में आता था। लेकिन आज मैं कहूंगा दिल्ली देश में नंबर 1 सिटी है, इसको चाहे स्मार्ट सिटी कह लीजिए। दिल्ली और NCR मिला के, दिल्ली और NCR मिला के आज जो सुविधाएं प्राइवेट सेक्टर में दिल्ली में है, NCR में है, दिल्ली में है, वो देश के दूसरे भाग में नहीं है। हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में डिमांड और सप्लाई में बड़ा गैप है। इन सेक्टर से जुड़े जानकारों का मानना है कि स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट को हकीकत में बदलने से एजुकेशन और हेल्थ के सेक्टर में 20 से 25% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। दीपाली नंदा, दिल्ली। तो दिल्ली देश के उन शहरों में शुमार होता है जहां टूरिस्टों को घूमने के लिए ढेरों जगह हैं और लजीज खाने के मामले में तो दिल्ली का कोई जवाब नहीं है। तो क्या खास है दिल्ली में टूरिस्ट के लिए, आइए एक नजर इस पर भी। दिल्ली की आबोहवा में वो जादू है कि जो यहाँ आता है वो बार बार आना चाहता है। टूरिज्म के लिहाज से दिल्ली न सिर्फ देसी बल्कि विदेशी पर्यटकों की भी पहली पसंद है। यहाँ लाल किला, सिटी फोर्ट, हुमायूं का मकबरा, जामा मस्जिद, चांदनी चौक और कुतुब मीनार जैसी कई विश्व प्रसिद्ध जगहें हैं जिनमें मध्यकालीन इतिहास की झलक मिलती है। यहाँ बने जंतर मंतर की भूल भुलैया में खो जाना हर किसी को पसंद है। रायसीना हिल्स पर बने लुटियंस जोन की अपनी अलग शान है। यहाँ राष्ट्रपति भवन और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रतीक भारतीय संसद मौजूद है। ये ऐतिहासिक इमारतें नायाब शिल्पकारी और बनावट का उम्दा नमूना है। दिल्ली आने वाला कोई भी शख्स पहले विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में राजपथ पर बने इंडिया गेट पर जाना नहीं भूलता। इन दिनों गर्चे दक्कन में है बड़ी कदरे सुखन, कौन जाए ज़ौक़ पर दिल्ली की गलियां छोड़कर।
ये ज़ौक़ का एक रिएक्शन था, एक उनका अपने शहर के बारे में एक मोहब्बत का इजहार था। क्योंकि ज़ौक़ जो एक उस्ताद शायर थे, उनसे जब पूछा गया दिल्ली के बारे में तो उन्होंने ये इस शेर में अपने एहसास अपने जो रिएक्शंस थे, अपनी जो मोहब्बत थी शहर के बारे में, उसका बयान किया। दिल्ली का लोटस टेम्पल यानी बहाई मंदिर सभी मजहब के लोगों की आस्था का प्रतीक है। गुरुद्वारा बंगला साहिब, अक्षरधाम मंदिर, 100 साल से भी ज्यादा पुराना कैथेड्रल चर्च और जामा मस्जिद जैसे धार्मिक स्थल दिल्ली में अनेकता में एकता का जीता जागता उदाहरण है। और दिल्ली का दिल कहलाने वाला कनॉट प्लेस तो टूरिस्टों का फेवरेट शॉपिंग डेस्टिनेशन है। दिल्ली का जिक्र यहाँ के लजीज व्यंजनों के बिना अधूरा है। इंडियन हो या मुगले या फिर कॉन्टिनेंटल, हर क्यूजीन का मजा आप दिल्ली शहर में ले सकते हैं। चांदनी चौक की चाट, यहाँ के पराठे वाली गली के पराठे और सब्जी, नटराज के भल्ले का स्वाद हर दिल्ली आने वाला शख्स लेना नहीं भूलता। घंटे वाले हलवाई की जलेबी और ज्ञानी की कुल्फी का स्वाद जो एक बार चखता है वो बार बार चखना चाहता है। दिल्ली का स्ट्रीट फूड का उम्दा स्वाद हर किसी को भाता है। यहाँ मौजूद 5 सितारा होटल्स में आप हर इंटरनेशनल क्विजीन का लुत्फ उठा सकते हैं। There's amazing restaurants in Delhi that we go to. Sometimes we go to hotel restaurants. Other times we eat the street food and stuff, and it's all fantastic. I love it, but I've had Indian back home as well. But the food's been delicious. There's been really nothing I haven't liked. We've tried several things like Punjabi, South Indian, a lot of local. My friend, his family has actually cooked for us, so it's been very nice. हर साल 60 लाख विदेशी टूरिस्ट अपने भारत भ्रमण की शुरुआत दिल्ली से ही करते हैं। विदेशियों की तमाम सहूलियतों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली टूरिज्म की ओर से खास हॉप ऑन हॉप ऑफ टूरिस्ट बस सेवा भी शुरू की गई है। ये बस सैलानियों को दिल्ली के तमाम टूरिस्ट स्पॉट्स का भ्रमण कराती है। दिलवालों की दिल्ली के दरवाजे अपने मेहमानों के लिए हमेशा खुले रहते हैं। मेहमान नवाजी में दिल्ली का कोई सानी नहीं है। ये एक ऐसा शहर है जहां अतीत और वर्तमान का अनूठा संगम देखने को मिलता है। यही वजह है भारत भ्रमण पर आने वाले टूरिस्ट दिल्ली की सैर किए बिना वापस नहीं लौटते। दीपाली नंदा, दिल्ली। तो स्मार्ट सिटी ऑफ इंडिया में अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे कि स्मार्ट सिटी दिल्ली के कुछ दूसरे पहलू भी हैं जिन पर नजर डालना बेहद जरूरी है।